हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कितने टाइप्स का होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ ही आव्यूह बनाया कैसे जाता है, यदि हमें एलिमेंट्स गिवन हो तो ए आई जे एलिमेंट्स को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ए आई जे की वैल्यू गिवन है तो उसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं या बनाते कैसे हैं, ये सब भी हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, दो आव्यूह समान आव्यूह कब होते हैं? देखिए, इक्वल मैट्रिक्स समान आव्यूह या बराबर आव्यूह। देखो, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगी जबकि दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए, ठीक है। साथ ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो जाए। अब पहला एलिमेंट हम किसे कह रहे हैं? जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट पहली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल हो जाए। सेम कंडीशन बाकी एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो, तो इस टाइप की दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू मैट्रिसेस A and B are equal. Two matrices A is equal to Aij and B is equal to Bij are equal. दो समान है, दो if number one they are of same order, ठीक है, ये दोनों समान क्रम के हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए ऐसा लिख सकते हैं, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं, दो आव्यूह A is equal to Aij and B is equal to Bij। दो आव्यूह A is equal to Aij और B is equal to Bij समान होंगे यदि समान होंगे या समान हैं यदि नंबर वन उनका क्रम समान है, वे समान क्रम के हैं या एक ही क्रम के हैं। ठीक है, बराबर कह सकते हैं, ठीक है। समान होंगे या बराबर हैं यदि उनका क्रम बराबर है, समान क्रम के हैं या बराबर क्रम के हैं। उनका क्रम बराबर है, नंबर सेकंड आप लिख सकते हैं उनके संगत अवयव बराबर है, संगत अवयव बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए दिया गया है हमें PQRS, B भी दे दिया गया है PQRS, तो दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ठीक है। अब देखिए, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल है, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B, ठीक है। इन केस हमें कंडीशन दी जाए, दो आव्यूह को बराबर लिख कर दिया जाए, मान लीजिए दो मैट्रिसेस इक्वल हैं और जो दोनों के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, तभी वो उस केस में ही वो बराबर होंगे, ठीक है। दोनों बराबर मतलब दोनों इक्वल रखेंगे तभी बराबर हो पाएंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की।
मान लीजिए हमें एक दो मैट्रिसेस दी गई हैं और हमसे कहा गया है दोनों इक्वल हैं, तो उसमें वेरिएबल जो लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। दो मैट्रिक्स ए और बी मानकर चल लेते हैं हम, ए में कुछ वेरिएबल्स हैं और बी में नंबर्स हैं। हमें कहा गया है कि ए और बी इक्वल हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख देंगे, वहां से हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी, इक्वेशन मिल जाएंगी तो उनकी हेल्प से हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं अननोन वेरिएबल्स की, या जिसकी भी वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, अभी इसको रब कर दें कंप्लीट। देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमने 2/2 ऑर्डर लिखा था, ऑर्डर 3/3 हो जाए, ऑर्डर 4/4 हो जाए, कुछ इक्वल लिखे गए हों नंबर्स और कुछ अलग अलग लिखे गए हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स x प्लस y 2 1x माइनस y is equal to 3 2 1 7 3 2 1 7, find the value of x and y, find the value of x and y। देखिए ये हमें इक्वल दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर देना है, दोनों को इक्वल रख के दिखाना, ठीक है। हम लिखेंगे पहले गिवन, हमें गिवन है x प्लस वाई 2 1x माइनस इज इक्वल टू 3 2 1 7। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल दिया ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल दिया गया है, तो बाकी दो एलिमेंट्स बचते हैं, इसका मतलब ये इसके इक्वल रहा होगा और ये इसके इक्वल रहा होगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग तुलना से या ऑन कंपेयरिंग ऐसा भी लिख सकते हैं आप, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3, भाई ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकाल देनी है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो दोनों को माइनस कर, सॉरी पहले प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 7, इससे ये कैंसिल हुआ। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई। आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन 1, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा। y की वैल्यू चाहिए ना हमें, x की 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 या y इज इक्वल टू -2, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यूज आ गई, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस टाइप से कंपैरिजन करके हमें सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इस बार हमें वेरिएबल एक से ज्यादा दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा से हमारा मतलब है एक्स वाई के साथ साथ ए बी, एक्स वाई नहीं है, ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे यदि वेरिएबल 4 हो जाएं। तो कंपैरिजन आपको इसी टाइप से कर देना है। देखो 4 ही तो एलिमेंट्स हैं, यदि 2/2 के हम मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, चारों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। चारों एलिमेंट इक्वल होने का मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल और चौथा चौथे के इक्वल, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हमें दी गई हैं तो, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखकर इक्वेशंस बनाएंगे, तो उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन है इस बार a माइनस बी 2a माइनस बी
2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -15013 -15013 ये दिया गया है। तो फाइंड ए बी सी एंड डी। ठीक है, इन चारों की वैल्यूज हमें निकाल कर दिखानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, कंपेयर कर देना है, तुलना करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम कंपैरिजन करेंगे तुलना पर या तुलना से वी गेट ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मीन्स ये एलिमेंट इसके इक्वल 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। थर्ड एलिमेंट के इक्वल हो जाना चाहिए, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और फोर्थ के इक्वल हो जाना चाहिए 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो ये चारों इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। हमें इन चारों इक्वेशंस की हेल्प से a b c d चारों की वैल्यू निकाल देनी है। अब देखो 4 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशंस हैं, तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग की 2 इक्वेशंस आप देखिए, फर्स्ट और सेकेंड, ये ए बी में है, ये भी ए बी में है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, आप चाहे तो एलिमिनेशन लगा लीजिए, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए। ठीक है, एलिमिनेशन आसान रहता है, सही है मेथड, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ भी माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है। एलिमिनेशन को कहते हैं विलोपन विधि, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, मींस कैंसिल करना होता है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में रख लेते हैं, उसे दूसरी इक्वेशन में लिख देते हैं, तो टोटल जो दूसरी इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल आ जाता है। यहाँ पर देखो ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। जो ए की वैल्यू आएगी उसे आप इसमें या इसमें, इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड लिखा हमने, फर्स्ट माइनस इक्वेशन से। आप चाहें तो माइनस करके डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो लिख सकते हैं, हम कर देते हैं माइनस। इससे इसको करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी। इट मीन्स a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस 0, a माइनस बी माइनस 2a माइनस माइनस प्लस b इज इक्वल टू -1। प्लस b माइनस b दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। a से आप -2a को माइनस करेंगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 1। आप a की वैल्यू को यहाँ रख देंगे वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चाहे तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में रख देते हैं, चलिए सेकंड में कैलकुलेशन आसान है क्योंकि राइट साइड में 0 दिया हुआ है। तो यहाँ आप वैल्यू रखेंगे जैसे ही, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 या 2 इज इक्वल टू बी। तो a की वैल्यू भी मिल गई आपको, b की वैल्यू भी मिल गई। अब आप चलते हैं इसमें इक्वेशन थर्ड बाय थर्ड क्या है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, a की वैल्यू 1 आ गई है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 राइट में जाएगा, जैसे ही 2 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब c इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर्थ पर। यहाँ ये सी और डी में है, तो बाय फोर्थ 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू आप रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, या d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको a b c d सभी की वैल्यूज मिल गई हैं, तो लिख देंगे आप यहाँ पर आंसर। देयरफॉर a इज इक्वल टू हमारा आया था 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4।
ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट आपको कर लेना है, इसी अकॉर्डिंग इक्वेशंस बन जाएंगी और कंपैरिजन के बाद वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बार हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक्स और वाई दोनों में ही दिया गया है, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही कंपेयर करना है इसमें भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। कंपैरिजन के बाद आपको वैल्यू निकाल लेनी है जो भी इक्वेशंस बनेंगे उनकी हेल्प से, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो 2x2 ऑर्डर के ही थे, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो भी 2x2 ऑर्डर का ही है, तो पहले इसी को कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऑर्डर बढ़ाएंगे, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स वही है, बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक साइड तो आपको ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स दी जाए या 2x3 की मैट्रिक्स दे दी जाए और दूसरी साइड आपको 3x4 की मैट्रिक्स दे दी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। यदि दोनों को इक्वल रखा गया है तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों के ऑर्डर ही सेम होने चाहिए, उसके बाद ही हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम रखेंगे, ठीक है। ऑर्डर इक्वल नहीं है तो दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2x प्लस वाई 5x माइनस 7 4x is equal to 7y माइनस 13 x प्लस 6, 7y माइनस 13 और नेक्स्ट है आपका x प्लस 6। फाइंड x एंड y। देखिए वही कंपैरिजन कर देना है, ठीक है। ऑन कंपैरिजन या कंपेयरिंग वी गेट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 13, या फिर 7y को इधर ले आते हैं, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा एंड 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y, या 5x y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड। एंड लास्ट क्या है, 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। यहीं से सॉल्व लेकर चलते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर्थ बाय 4। 4x इज इक्वल टू x प्लस 6, फोर्थ को ही क्यों लेकर चल रहे हैं हम, क्योंकि फोर्थ से ही आसानी से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, दोनों साइड x है। बाकी सब में दो वेरिएबल हैं, बाकी को सॉल्व करना पड़ेगा दो इक्वेशंस को एक साथ, ये अकेले ही x की वैल्यू दे सकती है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली 6, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, सॉरी 3x इज इक्वल टू 6, 3 से कट जाएगा 6 दो बार, तो x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू को आप फर्स्ट में रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए, यहाँ भी है y, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में y आता है, पुट इन 1। ये हो जाएगा, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, आप वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, या 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू आपको निकालनी है 7 माइनस 4, तो y हो जाएगा 3, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब ये बात आती है कि बाकी जो दो इक्वेशंस हैं उनका क्या होगा, उनमें आप ये वैल्यू रखकर देख लीजिए, सेटिस्फाई करता है इसका मतलब x और y की यही वैल्यू सही है, सेटिस्फाई नहीं करता है इसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम पहले सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ को तो हम यूज कर ही चुके हैं इसको और इसको, सेकंड और थर्ड में वैल्यू रख के देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 4x माइनस 7y, वैल्यू रखेंगे 2
8 माइनस 21 माइनस 13 हो गई राइट हैंड साइड। ऐसे ही थर्ड पर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड 5x माइनस वाई, तो 5 इंटू टू माइनस 3, 10 माइनस 3 7 विच इज राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट और फोर्थ से तो वैल्यू निकाली, और ये बाकी जो दोनों इक्वेशंस बचती हैं उन दोनों को भी सेटिस्फाई करती हैं वैल्यूज। इसका मतलब एक्स और वाई की ये दोनों वैल्यूज ही हमारी इसके लिए सही हैं, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सिंस, पहले सिंस लिख देते हैं, सिंस एक्स एंड वाई सेटिस्फाइज या सेटिस्फाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। एक्स और वाई समीकरण 2 और 3 को भी संतुष्ट करती हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन इजी था, हमने इसलिए इसको आपको सॉल्व कराया क्योंकि इसमें आपको ये एक्स्ट्रा करना था। ठीक है, आप जो बाकी इक्वेशंस हमारी बच गई हैं उनको सेटिस्फाई करा के दिखाना है आपको कि उनको भी सेटिस्फाई करता है। इन केस सेटिस्फाई नहीं करता है तो x और y की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, इस बार हमसे कहा गया है दो मैट्रिसेस को इक्वल दिखाया है और हमसे कहा गया है क्या क्या ऐसी एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं जो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल दिखा सके। हमने जो स्टेटमेंट आपको अभी कहा था कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि एक्स दोनों की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है वैल्यूज हमारी आई हैं एक्स और वाई की, दो से निकाली है हमने वैल्यू, दो इक्वेशन हमारी बच गई हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए एक्स और वाई की जो भी वैल्यू हमारी आई है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब ये वैल्यू रखने पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। बट यदि ऐसा हो जाए कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज आ जाए, मतलब जितनी, जैसे मान लीजिए 4 इक्वेशन बनी है, आपने इन दो को सॉल्व किया तो अलग वैल्यू आई, दो को सॉल्व करते बाकी को तो अलग वैल्यू आती, ये तो ये प्रूफ करता है कि आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यदि ऐसा हो जाए कि दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर वैल्यू अलग है, बाकी किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर वैल्यू अलग है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम कह देते हैं कि एक्स और वाई के किसी भी मान के लिए ये मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल जिस कंडीशन में है ये, उस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, गलत दिया गया है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम कि इक्वल नहीं हो सकती, ये लिख देंगे उसके बाद हम आंसर। चलिए करके दिखाते हैं आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन जिसमें हमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्चुअली क्वेश्चन ये है, so that the matrices थ्री एक्स प्लस 7, 5 y plus 1, 5 2 minus 3x and 0 8 y minus 2 may be equal। यहाँ क्वेश्चन ये है, एक्स और वाई का वो मान याद कर सकते हैं जिसके लिए इक्वल है। जिसके लिए
आव्यूह बराबर हों। कौन कौन सी आव्यूह? ये दोनों आव्यूह दिए गए लिख लेते हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, ऐसा मानकर चलते हैं। मान लिया हमने कि ये बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे लेट 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x। राइट साइड में हो गया 0 8 y - 2 4। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमें? ये इसके इक्वल, मीन्स 3x + 7 = 0। ये इसके इक्वल 5 = y - 2। ये इसके इक्वल 1 = 8 और ये इसके इक्वल सॉरी 2 - 3x = 4। अब यदि आप इक्वेशन सेकंड से देखें तो ये 5 + 2 = y हो जाएगा, या फिर 7 = y। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड से आप यदि देखें तो y = क्या हो जाएगा? 8 - 1 या y = 7। सेम है y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर। बाय 1 3x = हुआ -7 या x = -7/। ठीक है, बाय फोर्थ -3x क्या हो जाएगा? 4 - 2, या फिर -3x = 2 या x कितना हो जाएगा? ये -2/3। x की एक वैल्यू ये आ रही है, x की एक वैल्यू ये आ रही है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि x तो वेरिएबल तो सेम ही है, एक वेरिएबल की दो अलग अलग वैल्यू हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस x = -7/3 एंड x = -2/3 कैन नॉट बी ट्रू। ये सत्य नहीं है कि x की दो अलग अलग वैल्यू हो जाए एक साथ। ठीक है, x की दो अलग अलग वैल्यू एक साथ नहीं हो सकती, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल। मैट्रिसेस यहाँ लिख देते हैं कैन नॉट बी इक्वल। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं x = 7/3 और x = -2/3 एक साथ सत्य नहीं हो सकते दोनों ही वैल्यूज, या ऐसा कह सकते हैं दो x की दो अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। ठीक है, x के दो अलग अलग मान नहीं आ सकते हैं, इसलिए ये दोनों आव्यूह बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, आप ऐसे भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का ले लेते हैं जिसमें मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी दी गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें मैट्रिक्स दी गई है 3x3 ऑर्डर की, और वहां से हमें x y z ए बहुत सारे वेरिएबल हैं यहाँ पर, x y z a b c इन सब की वैल्यू निकाल के दिखानी है। चलिए ले लेते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन जिसमें आपको सारी वैल्यूज निकाल कर दिखानी हो। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करेंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे, वहां से इक्वेशन बनेगी और उन इक्वेशंस की हेल्प से हम वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेम होना चाहिए ऑर्डर। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते जाना है और कैलकुलेट करते जाना है उसे। ठीक है, वो आपको देख लेना है कि हमें कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है, जिस भी तरीके से आपको आसान लगे कैलकुलेशन उस टाइप से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है हमारा, इफ x + 3 4x + 6 और b - 3 2 + 4 -
9 माइनस 1 और 3b। इसके बाद 2y प्लस 7 0 z प्लस 2c। यह है आपका 0 2x और b माइनस 3। यहां पर है हमारा 6 माइनस 3 माइनस 21। नेक्स्ट है 2y माइनस 2 3y माइनस 2 सॉरी। इसके बाद लिखा हुआ है 2c प्लस 2 और 0। फाइंड x y z a b c। कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन से आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये 2 प्लस 4 6 होता है, 6 6 के इक्वल है ही, ये इसके इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 2x। थर्ड ये 9 माइनस 12 माइनस 3 होता है, ये इसके इक्वल है ही, ये इसके इक्वल हो जाएगा 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 लेफ्ट में लिखी हुई है, हमने राइट में लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये इसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये इसके इक्वल दिया हुआ ही है, ये इसके इक्वल 3b इज इक्वल टू माइनस 21 और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। z प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखिए पहली वाली इक्वेशन से आप x की वैल्यू लिख सकते हैं -3, ठीक है। यहाँ आते हैं, आप 3y को इधर ले जाइए, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -2 माइनस 7, माइनस y इज इक्वल टू -9 तो y इज इक्वल टू हुआ 9। यहाँ पर देखिए यदि आप इसको इधर ले जाते हैं तो 2x बचेगा, 6 उधर जाएगा -3, तो इसकी वैल्यू भी यदि यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो भी -3 ही आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसको इधर भी लेकर जाएंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। यहाँ से देख लीजिए आप 2c इज इक्वल टू -2 या c इज इक्वल टू -1, c -1 आ गया। यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 5 से, यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे b इज इक्वल टू -21/3, 3 से कट जाएगा ये 7 बार, तो b की वैल्यू आ गई -7। ऐसे ही आप यहाँ से z की वैल्यू लिखेंगे, z क्या है, z प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -2c, तो z कितना हो जाएगा -2 इंटू -1, क्योंकि c आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देयरफॉर, अच्छा यहाँ पर a नहीं आया है तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में a दिया ही नहीं गया है, तो ये हमने गलती से लिख दिया bc बस, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 9, z इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया आपको कंपैरिजन करके हमें वैल्यू कैसे निकाल लेनी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स को यदि इक्वल दिया गया है तो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस हमने आज आपको सॉल्व कराए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चंस की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। हम हर बार यही बोलते हैं आपसे कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे,
ठीक है, चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इससे अगले वाले कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।